सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। मेरे पीछे आपने पैम्पलेट्स और बॉक्स देख रहे होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ साउंड डैम्पिंग के बारे में। हाल ही में आपको पता होगा मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब लगवाई थी और बेस ट्यूब के बाद ना गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी हो गई थी और वाइब्रेशंस को कम करने के लिए और एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइज़ को कम करने के लिए डैम्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको फुलफ़िल करते हुए मैं पैरामैट के साथ मेरी बात हुई। पैरामैट काफ़ी रिनॉन कंपनी है, आपने नाम काफ़ी सुना होगा इस कंपनी का, और डैम्पिंग के अंदर काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट डैम्पिंग शीट्स प्रोवाइड करती है। तो जो ऑटो एक्सपो अभी फ़िलहाल में हुआ था उसमें आपने एक जिमनी ज़रूर से देखी होगी, जो जैसे मेरे पास थी जो जिमनी जिस कलर की, नियॉन कलर की, बेसिकली काइनेटिक येलो कलर की, वही कलर की जिमनी वहाँ पे भी खड़ी थी। और उसके अंदर पैरामैट ने अपनी ऑल ओवर साउंड जो कैंसलेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी डैम्पिंग हो गई और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने शोकेस करे थे। काफ़ी फेमस हुई थी वो जिमनी ऑटो एक्सपो के अंदर। तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो पैरामैट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसके पहले भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है ये, और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं उनके साथ ये काम कर रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जो गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ फ्लोर मैट्स आते हैं वो भी ये पैरामैट ही इनको प्रॉपरली बना के देती है। वो डिपेंड करता है कि यार सामने फ्रंट फेस पे वो नहीं आते हैं, बट बैक एंड में पैरामैट बहुत ही ज़्यादा एक रेनॉन कंपनी है। आज उसी के कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले मैं बॉक्स दिखा दूँ। यहाँ पे आपको मिलता है पैरामैट का ये बॉक्स मिलता है, डैम्पिंग शीट्स मिलती हैं। इसके अंदर 10 शीट आती हैं। टाइटन कोर 2.1 mm की यहाँ पे शीट्स आपको देखने को मिलती है। जो थिकनेस है इसकी वो 2.1 mm है। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इसके अंदर क्लियरली लिखा है रैप अप दी नॉइज़, मतलब यहाँ पे जो नॉइज़ है उसको आप रैप कर दो डैम्पिंग शीट्स के अंदर। और रियलिटी में पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो डैम्पिंग शीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी निकल के आई है। यहाँ मैंने जो इसके अंदर शीट्स प्रोवाइड करी गई मेरे को डैम्पिंग शीट्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 10 शीट का बॉक्स है और बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अभी खाली है, मैंने खाली कर दिया आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी इसके फीचर्स लिखे हैं, प्राइम क्वालिटी है और ड्यूरेबल है, ओडरलेस है, जो एक मेजरली चीज़ होनी चाहिए कि गाड़ी के अंदर अगर आप डैम्पिंग लगा रहे हो तो कोई भी ओडर या फिर स्मेल नहीं आनी चाहिए। वाइब्रेशन कम करती है गाड़ी के अंदर। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रिकॉशन भी लिखे हैं, इंस्ट्रक्शन भी लिखा है कि इंस्ट्रक्शन कैसे आपको गाड़ी के अंदर डैम्पिंग लगानी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो ये डैम्पिंग शीट को आप गाड़ी के अंदर खुद भी लगा सकते हो, जो मैंने किया भी। यहाँ आपको स्टिकर्स भी मिल जाते हैं अगर आप लगाना चाहें अपनी गाड़ी के ऊपर, जैसे मैंने भी यहाँ पर लगाया। यहाँ पे आपको पैम्पलेट मिलते हैं रैप अप दी नॉइज़ के, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है। यहाँ पे 3 इनकी सीरीज़ आती हैं जो मेरे को अभी प्रोवाइड करी गई है। वो इनकी रेड टाइटन कोर सीरीज़ है 2.1 mm की। काफ़ी अच्छी डैम्पिंग की क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे भी कुछ आपको मैं पैम्पलेट दिखा रहा हूँ रैप अप द नॉइज़। मतलब काफ़ी एवोल्यूशन लाने वाली कंपनी है, क्योंकि डैम्पिंग के अंदर आज की डेट पे करोल बाग में अगर आपने देखा होगा जाते हो तो भाई वो 500-600 रुपये की डैम्पिंग शीट आपको पकड़ाते हैं। और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब गर्मियाँ पड़ती हैं, तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं, इस गर्मियों के अंदर दिल्ली जैसे शहर के अंदर जब 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि डैम्पिंग मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सर्टिफाइड है, सॉरी, तो कि ये मेल्ट नहीं करेगी। डैम्पिंग शीट की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो डैम्पिंग शीट आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। रेड कलर की डैम्पिंग शीट है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। पैरामैट की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। 2.1 mm की यहाँ पे आपको थिकनेस देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी। ज़्यादा देखो, यहाँ पे डैम्पिंग का मतलब ये नहीं होता कि जितनी चौड़ी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं। प्रॉपर एक तरीके में ये बननी चाहिए, उस तरीके से यहाँ पे इसको कंपनी ने बना रखा है। मैं बात करूँ यहाँ पे थिकनेस भी बिल्कुल उतनी ही है जितनी रेलेवेंटली ज़रूरी होनी चाहिए गाड़ी के अंदर यूज़ करने के लिए, तो वो यहाँ पे यूज़ कर रखी है। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इस शीट को साइड करूँ, तो मैंने खुद से अभी फ़िलहाल 2 डोर इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे पैक कर दिए हैं। मतलब डैम्पिंग इसके अंदर यहाँ पे मैंने डोर्स के अंदर लगा दी है। वहाँ के अगर मैं डोर पैड्स की बात करूँ तो अभी वो दोनों के दोनों आपको मैं करके दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा मैंने पहले हिट एंड ट्रायल खुद करके देखा और हिट एंड ट्रायल करने के बाद कुछ एंड रिज़ल्ट ऐसा निकल के आता है। डुअल लेयर डैम्पिंग इसके अंदर मैंने करी है। एक बाहर की साइड, अगर यहाँ से दिख भी रहा होगा तो अंदर की साइड भी आपको दिख रही होगी वो लाल कलर की। तो प्रॉपर डुअल लेयर डैम्पिंग मैंने यहाँ पे इसके अंदर करी है। जो वायरिंग सी ज़रूरी वाली वो मैंने यहाँ पे निकाल दी, हुक्स निकाल दिए, और क्लीन फिट फिनिशिंग यहाँ पे मैंने जितना दे सकता था दी। और डोर्स भी मैंने खुद ही खोले गाड़ी के।
डैम्पिंग भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। हाँ, पर्सनली अगर मैं बोलूँ, ये चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, गाड़ी के काम खुद मत करो, नहीं तो हाथ भी कट जाएंगे। मेरे खुद के हाथ काफ़ी जगह से कट चुके हैं, क्योंकि अब मुझे वही है कि प्रैक्टिस नहीं होती है इन चीज़ों की, जिसे तो थोड़ा बहुत अपने आप को नुकसान पहुँचा लोगे। फालतू में मेरे को टीटी का इंजेक्शन भी लगाना पड़ गया। तो वो चीज़ें हैं कि ये काम किसी प्रोफेशनल से ही करवाओ तो ही बेटर रहेगा। मेरे को थोड़ा कीड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने खुद कर लिया, और उसके बाद मुझे फिर थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ा। बट चलो कोई नहीं, अपनी गाड़ी है। मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं अपनी गाड़ी में खुद ही लगाऊं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट डोर और पीछे वाला डोर, ये दोनों डोर्स जो हैं मैंने वो कवर कर चुका हूँ डैम्पिंग के अंदर। जितनी अच्छी फिनिशिंग मैं दे सकता था बिना प्रोफेशनल लोगों के, वो मैंने दी। थोड़ा सा हाथ साफ भी किया, क्योंकि भाई पहले तो मैंने कभी किया नहीं है। तो अब जो वो 2 दरवाजे होंगे ना, उनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी निकल के आएगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि डैम्पिंग लगाते कैसे हैं सही तरीके से। तो वो चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन भी आपको करूँगा, इसलिए मैंने जो 2 पहले के डोर्स थे उनको मैंने खुद कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऐसी, अभी तक यहाँ पे एक खोखली साउंड आ रही थी, वो खोखली वाला हिसाब किताब मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। कोई रिंग विंग नहीं पहनी, कड़ा वाला नहीं है, ये बिना डैम्पिंग के है, और ये डुअल लेयर डैम्प है। मैंने एक एक एज तक में डैम्पिंग करी है, और रियलिटी में अगर विश्वास नहीं हो रहा ना भाई, मेरे हाथ पे भी सारे निशान कट्स लग चुके हैं। तो मेहनत करने का फल तो यही निकल के आता है कि डैम्पिंग एक अच्छी तरीके से गाड़ी के अंदर पेस्ट ऑन हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो 2 जो डोर्स बचे हैं उसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगा आप सभी के सामने। कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको डोर जो है प्लास्टिक पैनल्स वो हटवाने हैं। उनको हटाने का तरीका सिर्फ नॉर्मल सा है कि यहाँ पे ग्रैंड विटारा के अंदर एक स्क्रू यहाँ पे दिया होता है, एक स्क्रू यहाँ पे दिया होता है। बाकी प्लास्टिक के जो क्लिप्स हैं ये वाले, वो आपको धीरे धीरे खोलने होते हैं। तेज़ी से खोलोगे टूट जाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से खोलना। नहीं खोल सकते, नहीं खुद कर सकते, किसी प्रोफेशनल एसेसरीज़ वाले के पास चले जाओ और वहाँ से आप लगवा सकते हो, अगर आप खुद घर में ऑर्डर करके ना लगवाना चाहते हैं। बाकी घर में भी ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो, उसको लगवाई के पैसे दे दो। अगर आपको ब्रांड सिर्फ पैरामैट चूज़ करना है तो ये भी अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्रंट डोर्स हैं, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये भी पैरामैट कंपनीज को प्रोवाइड करता है इंसुलेशंस के लिए। तो अगर आप देखें तो ग्रैंड विटारा के फ्रंट के 2 डोर्स हैं, वो आपको यहाँ पे ऐसे फोम में इंसुलेटेड होके मिलेंगे। जो बची हुई कुछ डैम्पिंग्स हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बच जा रहे हैं दोनों दरवाजे करने के बाद, तो इनको मैं डोर्स में, डिक्की वाले कुछ पार्ट में लगाऊंगा खुद ही बेसिकली। क्योंकि इसको अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो ये थोड़ा सा डैम्प अच्छे से हो जाएगा, और फिर मुझे हेल्प करेगा एक प्रॉपर साउंड नॉइज़ कैंसिलेशन में। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जब से मैंने पीछे इसके अंदर सबवूफर लगवाया है तो थोड़ा सा भम भम ज़्यादा हो रही है। डैम्पिंग शीट्स अभी यहीं रखी हैं, तो वो चीज़ें हैं। और ये चीज़ एक बार हो जाने देते हैं, और मैं उधर का भी स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। स्टार्ट करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कैसा लुक निकल के आया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, जल्दी काम जो हो जाए वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास कट पीसीस बच चुके थे और डैम्पिंग के अंदर से, तो वो मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर बूट के अंदर लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं इसके अंदर फिट कर दूँगा, ताकि ये वाला पार्ट मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जो मेन 2 डोर बचे हुए हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो अंदर हर कोने में मैंने लगभग डैम्पिंग कर ली है, जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था, जितना भी पॉसिबल हो सकता था सारे एजेस मैंने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक पूरा एक फुल फ्लैश शीट इसके अंदर ऐसे लगाऊंगा, ताकि ये जो ओपन वाला पार्ट है ये भी कवर हो जाए। तो मेरी पूरी गाड़ी जो है वो डुअल लेयर डैम्प हो जाएगी, इनफैक्ट ट्रिपल लेयर ही, क्योंकि मैं इसके अंदर सारे प्लास्टिक पैनल्स पे भी जहाँ जहाँ नीड होगी और जितनी डैम्पिंग मेरे पास बचेगी उस हिसाब से प्लास्टिक पैनल्स के ऊपर भी मैं डैम्पिंग लगा दूँगा, जो डोर पैड्स हैं इसके बेसिकली उस पर। तो एक बार इसको भी मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आफ्टर फाइनल लुक इसके अंदर आपको मैं दिखाऊँगा बूट का कि कैसा निकल के आया है। तो डिक्की भी मेरी जो है वो पूरी डुअल लेयर डैम्प हो चुकी है। मेहनत लगती है, खुद से करोगे तो देखो मेहनत लगेगी, बाहर से करवाओगे तो उसको लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन यू, अगर आपके पास टाइम है तो खुद कर लो, नहीं तो बाहर से करवा लो। पर्सनली बोलूँगा तो बाहर से करवाओ, नहीं तो अपने हाथों में चोट मार लोगे और कुछ नहीं होगा, और मेहनत लगेगी दुगनी। बट हाँ, ये है कि मैंने पर्सनली अपनी गाड़ी में खुद करी तो मैंने बहुत अच्छे से करी है, क्योंकि आफ्टर मार्केट में अगर आप करवाते हो ना तो वो सुपरफिशियल लगा देते हैं, और जितने कोने मेरे लग सकते थे, कवर हो सकते थे, मैंने छोटे से छोटा पीस में उसे कवर किया, ताकि एक प्रॉपर फुल प्रूफ डैम्पिंग हो। रोलर इसके ऊपर मैंने मार दिया अच्छे से, और प्रॉपरली ये पेस्ट हो चुकी है। तो डिक्की भी जो है मेरी वो फुल्ली जो डैम्प है वो हो चुकी है। अब बारी आती है डोर्स की, और शीट्स मैंने ले ली है,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब इस डोर को मैं करूँगा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें एक वेट या फिर हल्के सूखी वाटर से इसको क्लीन करना है, अंदर से भी और बाहर से भी। उसके बाद इसके अंदर पेस्ट करनी है हमें ये डैम्पिंग शीट। कटर मैंने ले रखा था मार्केट से, आपको ये कटर भी मिल जाएगा। कोशिश करना 30 रुपये वाला चौड़ा कटर लेना, 10 रुपये वाला ये मत लेना। मुझे लगा था हो जाएगा 10 रुपये वाले से, बट हाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं तो चौड़ा कटर और बड़ा कटर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो थोड़ी सी मेहनत फिर आपको और ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी हाथ तो कट ही गए हैं, हाथ भी गंदे हो चुके हैं। और जो लास्ट फाइनल जितनी मेरे पास डैम्पिंग शीट्स बचेंगी उनको मैं इनके ऊपर लगा दूंगा, डोर पैड्स के ऊपर और डिक्की वाले एरिया पे। मेजरली डिक्की वाले एरिया पे मैं पहले लगाऊंगा, क्योंकि मेरी बेस ट्यूब की वजह से भड़बड़ ज़्यादा होती है, तो मुझे पीछे की तरफ इंसुलेशन ज़्यादा अच्छे से चाहिए। तो एक बार मैं इसको भी कवर करता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली कम से कम आधा घंटा लगा होगा मेरे को पूरा अंदर की तरफ इसके अंदर डैम्पिंग करने में। देखो मार्केट में जो बंदे बैठे हैं ना, वो 1-1.5 घंटे में पूरी डैम्पिंग कर देते हैं चारों दरवाज़ों की, बट वो इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। मेरे पूरे हाथ सब सन गए भाई। बट रियलिटी में डैम्पिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है। कि एज में मैंने यहाँ पे डैम्पिंग करी है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऊपर तक भी। अब मैं इसके अंदर आउटर लेयर लगाने वाला हूँ, और अभी से सिंगल लेयर करी है। और अगर मैं अभी इफेक्ट दिखाऊँ आपको, तो एक प्रॉपर जो साउंड इंसुलेशन होनी चाहिए थी गाड़ी के अंदर, वो हो चुकी है। अब फ़िलहाल मैं इसके अंदर एक बाहर वाला आउटर शेल करूँगा इसको कवर, और उसके बाद ये डोर भी कवर हो चुका है। भाई मेहनत बहुत लग रही है, हाथ सब कट चुके हैं, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ चुका है। एक लाइक तो ज़रूर बनता है। देखो इन कामों में मेहनत बहुत लगती है, बट अपनी गाड़ी का काम खुद करने में मज़ा ही कुछ और होता है। वही कार लवर ही जानता है। जिसको अपनी गाड़ी से प्यार है ना, वो सारा काम चाहता है मैं खुद ही करूँ, या फिर अगर वो खुद नहीं कर सकता है ना, तो वो सर पे खड़े होकर करवाता है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद ही कर लूँ। नहीं कर सकता जो काम, वो मैं सर पे खड़े होकर करवाता हूँ। तो इस बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सब्सक्राइब करके जाओ यार, प्लेलिस्ट सारी चैनल पे बनी हुई है ग्रैंड विटारा की। अभी तक की सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ चैनल पे ग्रैंड विटारा से रिलेटेड। तो अब इसको मैं आउटर जो है इसको कवर करता हूँ, फिर हम फ्रंट डोर कवर करेंगे लास्ट। उसके बाद जो प्लास्टिक पैनल्स हैं वो यहाँ पे मैं कवर करूँगा। सो फाइनली इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। इस वाले बैक के गेट्स में ना थोड़ी दिक्कत आती है, और एक तो मैं अकेला हूँ, ऊपर से मुझे इतनी वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इस डैम्पिंग को लगाने का, तो थोड़ा सा मेहनत हो जाती है पीछे वाले गेट में। आगे वाला गेट तो फिर भी आराम से लग जाता है। इसके अंदर कर्व्स ज़्यादा हैं, जगह कम है, कर्व्स ज़्यादा हैं, डैम्पिंग को काटना पड़ता है उस हिसाब से, तो थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम है। बट मैंने अच्छे से उसे रोल करके पेस्ट कर दिया है, ताकि वो निकले ना और एक स्नक फिट आ जाए। और जो कवर होने वाले एरियाज़ थे उनको मैंने अच्छे से कवर कर दिया डैम्पिंग के थ्रू। अब लास्ट बचा है सिर्फ को ड्राइवर वाला दरवाज़ा। और अगर मैं डैम्पिंग का प्रोसेस के बाद रिज़ल्ट दिखाऊं, अब ये बिल्कुल स्टॉक है जैसा कंपनी से आता है, और कंपनी से आता है तो बस हमें स्टेप बाय स्टेप में इसको ऐसे रिमूव करना है। इस प्लास्टिक को, इस नट को ज़रूर से खोल लेना, क्योंकि ये प्लास्टिक पन्नी अच्छे से रिमूव नहीं होगी, दोबारा से लग जाएगा। तो वो चीज़ को हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, कंपोनेंट इसके अंदर आते नहीं हैं, को एक्सेल आते हैं, डिसेंट इनफ वोकल्स निकाल देते हैं। फ्यूचर में अपग्रेड अब मैं ज़रूर से करवाऊँगा, धीरे धीरे अपग्रेड हो ही रहा है इसके अंदर। तो 2 डैम्पिंग शीट्स इसके अंदर फ्रंट में भी लगने वाली है। उसके बाद जो मेरी गाड़ी है वो फुली डैम्प यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों वो दरवाजे भी मैं कर चुका था। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने ये वाला जो बोला है, ये
होंगे, ये मारुति की ग्रैंड विटारा है मेरी, और इसके जो डोर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं, और डैम्पिंग के बाद ना एक थर्ड सी साउंड आने लग गई। जो टाटा के दरवाज़ों में आती थी ना, वो यहाँ पे मारुति के दरवाज़ों में आने लग गई है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी इम्प्रूव्ड लगी कि कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आवाज़ से आपको क्लियरली दिखेगा कि एक खोखलापन जो है ना वो गाड़ी के अंदर से जा चुका है। तो गाइस फाइनली नीचे वाला प्रोसेस तो मैंने कंप्लीट गाड़ी के अंदर ही कर लिया था। अब बेसिकली आ जाता है जो इंटीरियर प्लास्टिक पैनल्स है, डोर पैड्स है, जो आपको मैं बता रहा था गाड़ी के अंदर जो डोर पैड्स है मैं उनके ऊपर भी एक लेयर डैम्पिंग करूँगा। तो जो डिक्की का पार्ट है वो बेसिकली मैं डैम्प करने बैठ गया हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन वाइज मैं इसके अंदर कुछ डैम्पिंग शीट्स लगा दूंगा, ताकि कुछ जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं गाड़ी की बेस ट्यूब की वजह से वो ना हो और एक इंसुलेशन गाड़ी को प्रॉपर मिल जाए। तो गाइस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जो डोर्स थे वो मैंने डैम्प कर लिए। फ्रंट डोर्स को मैंने अभी नहीं छेड़ा इसलिए क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कंपनी की तरफ से डैम्पिंग आ रखी है। वो डैम्पिंग तो नहीं है, फोम है बेसिकली, जो कारपेट के अंदर दिया जाता है, तो वो इसलिए मैंने उसे छेड़ा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। और अगर लगेगा तो अभी मैं कर लूँगा, बट हाँ फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूँ तो पीछे के दोनों डोर्स में जो यहाँ पे ज़रूरत थी लगाने की डैम्पिंग, वहाँ मैंने डैम्पिंग लगा दी, रोलर लगा दिया। पीछे की तरफ अगर यहाँ पे बात करूँ, बूट वाला जो एक मेजर चीज़ थी उसके अंदर भी मैंने कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डैम्प कर दिया, ताकि यहाँ से भी वाइब्रेशंस कम हो जाएं गाड़ी के अंदर और एक जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो इसको मैं फिटिंग करवाने जा रहा हूँ फाइनली, ताकि इसकी एक फ़िटिंग हो जाए गाड़ी के अंदर अब, और गाड़ी के अंदर एक प्रॉपर साउंड नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाए। अगर आपको ख़रीदनी है डैम्पिंग, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड है पैरामैट की, उनकी वेबसाइट भी मेंशन्ड है, आप वेबसाइट से भी जाके बाई कर सकते हो। पैरामैट की डैम्पिंग हो गई, और भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास नॉइज़ कैंसिलेशन के, तो आप वो सारे चेकआउट कर सकते हो जाकर। और बाकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगी है, पूरे हाथ वाथ सब मेरे कट गए, और रियलिटी में ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला था, बट मैंने किया क्योंकि मेरी गाड़ी थी, मैं अपनी गाड़ी से प्यार करता हूँ। मुझे बाहर से नहीं करवाना था क्योंकि ना वो पैनल्स को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। या तो फिर आपके पास कोई बहुत ही अच्छा वर्कर होना चाहिए जो बहुत ही आराम से और टाइम टेकिंग प्रोसेस से आपकी गाड़ी डैम्प कर दे, और नहीं तो खुद कर लो भाई, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। डोर्स खोलना ही मेन एक चीज़ है, वो आप खोल लो और उसके बाद डैम्प कर सकते हो। तो वीडियो ज़रूर से बताना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।